तीन जादुई सोने की मछली। केरला के पास एक छोटे से गांव में रोहन एक गरीब मजदूर था। वो रोज मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसका काम कूड़ा कचरा साफ करने का था। वो घर घर जाता और कूड़ा कचरा लेकर उसे एक जगह फेंक कर आता था। फिर एक दिन रोहन अपने दोस्त रमन से कहता है, यार मैं तंग आ गया हूँ इस रोज रोज की जिंदगी से। यही एक काम बचा है मेरे लिए। अब क्या करे भाई, हम गरीबों की जिंदगी बस ऐसे ही होती है। चल ज्यादा सोच मत और काम करना शुरू कर दे। हाँ, करना तो पड़ेगा ही, वरना खाने को कहाँ से आएगा। फिर रोहन एक घर में कूड़ा लेने जाता है। मालिक, कल का कचरा दे दीजिए। ले जा और जल्दी टाइम पर आ जाया कर। क्या तेरा रोज रोज का ड्रामा है? रोज रोज लेट आता है। मालिक, आजकल सर्दी बहुत है तो आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, तू बहुत बड़ा शहंशाह है। तुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सुबह जल्दी उठने में। काम चोर कहीं का। रोहन कचरा लेकर चला जाता है। फिर ऐसे ही घरों से कचरा इकट्ठा करके रोहन जा ही रहा होता है तो वो देखता है तालाब के किनारे तीन सोने के रंग की मछलियाँ तड़प रही थी। अरे, ये कितनी सुंदर मछली है, बिल्कुल सोने जैसी लग रही है। और ये तालाब से बाहर कैसे आ गई? चलो, मैं इनको वापस तालाब में छोड़ आता हूँ। रोहन तीनों सोने की मछलियों को तालाब में वापस छोड़ देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। फिर अगली सुबह वो अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा करता है और उसे एक जगह फेंक देता है और वापस उसी तालाब के रास्ते से जाता है। तभी उसे फिर से तीनों सोने की मछलियाँ किनारे पर दिखाई देती हैं। अरे, ये सोने की मछलियाँ आज फिर से तालाब के किनारे पर कैसे आ गई? जरूर कोई पशु पक्षी लेकर आया होगा। चलो, तुम वापस पानी में चली जाओ। ये कहकर रोहन तीनों सोने की मछलियों को वापस तालाब में छोड़ देता है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। रोहन अब मन में सोचता है, ये सोने की मछली रोज रोज तालाब के किनारे पर आ जाती है। शायद इनका यहाँ रहने का मन नहीं है। एक काम करता हूँ, इन्हें अपने साथ घर ले चलता हूँ। फिर रोहन तीनों सोने की मछलियों को अपने साथ घर ले आता है। तुम तीनों को मैं घर तो ले आया हूँ, पर रखूंगा कहाँ? मैं तो अमीर भी नहीं हूँ कि एक फिश टैंक लेकर आ सकूं। फिर रोहन एक बड़े से कांच के बर्तन में पानी भरकर लेकर आता है। तुम तीनों को यहीं इसमें एडजस्ट करना होगा। अब खुशी खुशी इसमें साथ रहो। फिर रोहन तीनों सोने की मछली को कांच के उस बड़े से बर्तन में रख देता है और उन्हें रोजाना आटे की गोलियां बनाकर खिलाने लगता है। तीनों सोने की मछली आपस में खेलती रहती हैं। एक दिन दुकानदार रोहन के घर आता है। अरे रोहन, अरे ओ रोहन, इतने दिन से तुम दुकान पर नहीं आए तो इसीलिए मैं ही आ गया। चल, मेरा उधार वापस कर बेटा। सेठ जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है, पर कल मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर रोहन अपने काम से जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत बीमार हालत में मिलती है। अरे बेटा, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत सही नहीं है। अम्मा जी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपके लिए दवाई ला दूंगा। जीता रह बच्चे, तू एक अजनबी की मदद कर रहा है। अब भगवान तुझे सारी खुशी दे। रोहन फिर वहाँ से चल देता है, पर जैसे ही वो अपनी जेब देखता है उसमें पैसे ही नहीं होते। फिर रोहन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, एक अम्मा बहुत बीमार है, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अब मुझे बस कुछ दवाइयाँ दे दीजिए। तुम जैसे लोगों को अगर हम ऐसे ही उधार देने लगे तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। पहले भी ऐसे कई बार लोग दवाई लेकर जा चुके हैं। मैं तुम्हें दवाइयाँ नहीं दे सकता। प्लीज डॉक्टर साहब, अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। वो औरत मर भी जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पैसे देगा तभी दवाई लेकर जाना। वैसे वो कौन सा तेरी माँ है जो इतनी चिंता कर रहा है? मेरी माँ तो नहीं है, पर किसी न किसी की तो माँ होगी। तुम जैसे लोगों की वजह से इंसानियत पर से भरोसा ही उठता जा रहा है। रोहन उदास होकर घर आ जाता है और सोने की मछलियों के पास बैठकर रोने लगता है।
उसकी आंखों से निकले आंसू मछलियां देख लेती हैं। फिर अचानक एक मछली पानी से बाहर आकर अपने मुंह से सोने के सिक्के निकाल देती है। रोहन फिर सोने के सिक्के देखकर कहता है, अरे ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? बहुत देर सोचने के बाद भी रोहन को समझ नहीं आता। फिर वो सोने के सिक्के उठाकर उसकी दवाई ले आता है और अम्मा को अपने घर में ही रख लेता है और बाकी बचे पैसों से उधारी भी चुका देता है। फिर अम्मा उससे कहती है, अरे बेटा रोहन, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पता नहीं अम्मा, मैं बाजार से घर आया और अपनी सोने की मछलियों के पास उदास बैठ गया। फिर ये सोने का सिक्का मुझे यहीं मिला। अम्मा को ये बात समझ नहीं आई कि सिक्के कहाँ से आए। फिर कुछ देर बाद रोहन सो जाता है। तब उसे रात में आवाज आती है, रोहन रोहन रोहन। रोहन उठकर देखता है लेकिन आवाज बंद हो जाती है। कुछ देर में दोबारा आवाज आती है, रोहन रोहन रोहन। रोहन उठकर मछली के पास जाता है। क्या तुम लोगों को भी कोई आवाज आ रही है? तभी तीनों सोने की मछली पानी से बाहर आती हैं और रोहन से कहती हैं, तुमने हमारी जान बचाई है और तुम्हारी खुशी के लिए हमने ही सोने का सिक्का दिया था। हम तीनों जादुई सोने की मछली हैं और मछली परिवार में रहती हैं। एक दिन हमने अपने सरदार के मछली के दाने को खा लिया, जिससे उसने गुस्सा होकर हमें श्राप दे दिया और हमें तालाब से बाहर फेंक दिया। तुमने हमें दोबारा तालाब में छोड़ दिया। अच्छा, इसीलिए तुम बार बार तालाब के बाहर आ जाती थी? हाँ, उन्होंने कहा था अगर कोई नेक दिल इंसान तुम्हारी मदद करेगा तो तुम्हें तालाब में वापस आने की अनुमति मिल सकती है। तुम्हारे साफ दिल की वजह से हमारा श्राप खत्म हो गया और अब हम दोबारा से पहले जैसी जादुई सोने की मछली बन गई है। तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। वरदान? हाँ, तुम हम तीनों से कुछ भी मांग सकते हो, जो चाहो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। तुम सच में बहुत नेक दिल इंसान हो रोहन, लेकिन हम तीनों तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हैं। पहली मछली के मुंह से सोने के बहुत सारे सिक्के निकलने लगते हैं। दूसरी के मुंह से सोने की मछली निकलने लगती है और तीसरी के मुंह से रंग बिरंगी ढेर सारी मछलियां निकलने लगती हैं। मेरी इन रंग बिरंगी मछली से तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। तुम्हें कूड़ा उठाने का काम अच्छा नहीं लगता तो तुम अब हमारी दी हुई भेंट से कुछ और काम कर सकते हो। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये बात आसपास के लोगों को पता चल जाती है तो लोग सोने की मछली को देखने आने लगते हैं। रोहन मछलियों का बड़ा व्यापारी बन जाता है और तीनों जादुई सोने की मछली से पैदा हुई मछलियों को रोहन बेचने लगता है, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद तीनों जादुई सोने की मछलियां बोलती हैं, रोहन, अब हमारा समय पूरा हो गया है, हमें वापस जाना है। ये सुनकर रोहन बहुत उदास हो जाता है। उदास होने की जरूरत नहीं है रोहन। जब तुम्हें हमसे मिलना हो या हमारी जरूरत होगी, तालाब के पास आकर बैठ जाना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे और जो तुम्हें चाहिए होगा तुमको दे दिया करेंगे। ये सुनकर रोहन खुश हो जाता है और तीनों जादुई सोने की मछली फिर से जादू करती हैं और एक मछली सोने के सिक्के देती है, दूसरी सोने की मछली और तीसरी रंग बिरंगी मछलियां देकर वहाँ से गायब हो जाती है। और उसके बाद से रोहन की जिंदगी अमीरों वाली जिंदगी हो जाती है और जब भी उसे उन मछलियों की याद आती वो तालाब में उनसे मिलने चला जाता और मछलियां भी उससे मिलने के लिए बाहर आ जाती थी।